KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। औकाफ का पैसा अल्लाह का पैसा है, ऑलमाइटी का पैसा है। वो पैसा जो तबाह हो रहा है उस पर भी हमको कार्रवाई करनी कि मणिकोंडा जागीर के बारे में। मणिकोंडा जागीर के लिए जब टीआरएस हुकूमत में नहीं थी, तेलंगाना के लिए एजिटेशन कर रही थी, तो मणिकोंडा वक्फ की जमीन है कहकर मेरे साथ मुकदमा लड़ी और लड़ने के बाद में हाई कोर्ट में जीते। मैं भी था उसमें और टीआरएस पार्टी भी थी और तेलंगाना बना। तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना के इख्तिदार पर टीआरएस आई, सुप्रीम कोर्ट में केस गया और वो टीआरएस जिसने मणिकोंडा के लिए वक्फ की जमीन है कहकर मुकदमा लड़ी, वही टीआरएस गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में ये कहकर लड़ी कि नहीं, ये गवर्नमेंट लैंड है। तो वो सारी जमीन 1600 चिल्लर एकड़ वक्फ की जमीन चले गई सर। रमजान के इंतजामात करिए, कुछ पैसे दीजिए। सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ MIM पार्टी इज मी, GO 81 dated 3/11/2021, minorities ₹105 crores grant in aid। सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, इसमें हुआ क्या मैं बोलता हूं सर। कलेक्टर्स को फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसा दिया गया, लेकिन उस वक्त के मौजूदा टीआरएस की हुकूमत ने हमारी नुमाइंदगी पे पैसा रिलीज किया, हमको खुश कर दिया। अकबर साहब आप बोले 105 दे दिए और वहां कलेक्टर्स को बोले ये पैसा कहां लगाना है लगा दो, बाद में देखा जाएगा। और 105 करोड़ रुपए नहीं लगाया गया। सर, एन एक्शन शुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट ऑल दोस कलेक्टर्स हु हैव मिसयूज्ड दीज फंड्स फॉर अदर वर्क सर, एंड दीज वर्क शुड बी कंप्लीटेड बिफोर रमजान सर। हमको एडिशनल पैसा देने की जरूरत नहीं है साहब। अगर यही काम हो जाएगा तो कई मसाजिद पे काम हो जाएगा, कई दरगाहों पे काम हो जाएगा। रमजान में मुसलमानों को काफी होगी 105 करोड़ सर, 105 करोड़। आप कलेक्टर से मंगाइए साहब रिपोर्ट, मंगा के उनसे तफसीलात लीजिए सर। एट द सेम टाइम सर, दरगाह बराने शाह साहब किबला सर, वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर के लिए मैंने मुतालबा किया था 20 करोड़ रिलीज करें, वर्क पेंडिंग सर। 10 साल से काम हो रहा है। मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चंद्रायन गुट्टे में दरगाह बराने शाह का, इसके लिए कुछ पैसे दीजिए। कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं दिए, वो छोड़कर चला गया। नए कॉन्ट्रैक्टर को देकर वो काम मुकम्मिल करवाइए। कुरमलगुड़ा की दरगाह में 50 एकड़ हम खबरस्तान को लिए और 30 एकड़ 32 एकड़ आना है। रंगारेड्डी कलेक्टर को बोल दीजिए 32 रिमेनिंग एकर्स भी दे दीजिए, तो पूरा एक काम मुकम्मिल हो जाएगा। फिर इसके साथ सर, हज हाउस के बाजू में पुरानी बिल्डिंग है, 10 साल से स्लैब्स डाल के पड़े हैं, उसको कंप्लीट कराने के लिए हमारे मुतालिबे पे 25 करोड़ रिलीज हुए थे। फिर ये भी हुए, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या हुआ इसका। PROs तो दिए गए लेकिन पैसा आया नहीं मालूम। मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि बैठते हैं, बैठ के इस मसले को हल करेंगे, जरूरी है। क्योंकि इस तरीके से वक्फ बोर्ड एक तरफ तो मुकदमात हार रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत क्लेम कर रही है। सर, अगर वक्फ की जायदादें प्रोटेक्ट हो जाती हैं तो हमको गवर्नमेंट की मदद की जरूरत नहीं है। वक्फ करने वालों ने तालीम के लिए वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने बेवाओं के लिए वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने बीमारों के लिए वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने मक्का और मदीना के लिए भी वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने इल्म के लिए भी वक्फ किया। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि 20 साल से अकबर ओवैसी यहां खड़ा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, औकाफी जायदादें, औकाफी जायदादें, तो प्लीज इसको प्रोटेक्ट करिए। हमारे मुतालिबे पर CBCID की इंक्वायरी का ऑर्डर दिया था साबिका चीफ मिनिस्टर साहब ने, तो मैं जानना चाहता हूं कि CBCID की इंक्वायरी की रिपोर्ट कब टेबल होगी, इंक्वायरी कब मुकम्मिल होगी, कब वो लोग जो औकाफी जायदादों को लूटे हैं उनको जेलों में डाला जाएगा, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। हम चाहते हैं कि वो लोग जिन्होंने औकाफी जायदादों को लूटा है, तबाह किया है, बर्बाद किया है, उनको भी सजा देनी चाहिए। मुझे खुशी है कि हम कालेश्वरम पर, मेरीगड्डा पर बहस करते हैं और बोलते हैं कि हमारे पैसे हैं,
जो लगे हैं उसमें करप्शन हुआ और प्रोजेक्ट सही नहीं हुए, इंक्वायरी की बात हो रही है और कसूरवारों को सजा देने की बात हो रही है। मगर यह मैं कहूंगा कि वो स्टेट का पैसा है तो औकाफी जायदादों की तबाही, औकाफ का पैसा अल्लाह का पैसा है, ऑलमाइटी का पैसा है। वो पैसा जो तबाह हो रहा है उस पर भी हमको कार्रवाई करनी चाहिए। सर, दारतुल मारिफ ऑल्सो अंडर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में है, जहां पे उर्दू के मैन्युस्क्रिप्ट्स है, बहुत सारे पर्शियन, अरबिक, बहुत कुछ है। और 10 साल से तेलंगाना हुकूमत ने दारतुल मारिफ को नेग्लेक्ट किया। बार बार हमने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि यह हुकूमत इस पर भी गौर करेगी और रेगुलर ऑफिसर शैल बी पोस्टेड फॉर बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम्स। सर, हम देखते हैं माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में, थ्रू यू आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू प्लीज कॉल फॉर द डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉइज वर्किंग इन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। काम करने वाले लोग ही नहीं है सर, इस वजह से स्कीम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट ही नहीं होती है। और फिर कहते हैं कि हमने ये दे दिया, वो दे दिया।